प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 800 चयनित शिक्षकों को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट्स अपडेट है और कुछ इंपॉर्टेंट्स फैक्ट्स हैं जिनको जानना आप सभी लोगों के लिए अति आवश्यक है। और साथ में हम डिस्कस करने वाले हैं कि 800 से 1356 की जो आपकी सुनवाई लगी हुई है 13 तारीख में, उसको लेकर के जो लगातार आप चीज़ें देख रहे हैं कि 800 चयनित साथियों में जो घमासान मचा हुआ है उसका जो है क्या असर पड़ने वाला है। और साथ में बात करेंगे 800 की नियुक्ति को लेकर के जो दावे किए जा रहे हैं उनका जो है 800 की नियुक्ति के लेकर के जो कोर्ट की तरफ से क्या डायरेक्शन होने की प्रबल संभावनाएं हैं और कुछ अन्य अपडेट हैं स्पेशली 800 सूची को लेकर के, तो आप सभी लोगों को जानना अति आवश्यक है। तो जितने भी 800 चयनित साथी हैं वीडियो को कृपया अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल एम के टीचिंग पॉइंट को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करने वाला है कि आप सभी लोगों को पता है कि आपकी 800 से 1356 जो कोर्ट केस है वो लगा हुआ है 13 तारीख की सुनवाई में, उसको लेकर के लगातार जो है प्रयास जारी है। इसी को लेकर के 6800 जो चयनित साथी उनकी जो है 2 टीमें हो गई हैं। इससे पहले एक ही टीम से आपके प्रयास किए जा रहे थे, बट यहाँ पर 2 टीमें हो गई और एक टीम जो है अपने प्रयास से संदीप दीक्षित सर को लाने की प्रयास कर रही है और उसका प्रबल दावा किया जा रहा है कि हम 6800 की नियुक्ति को लेकर के बड़ा फैसला कराएंगे, ना कि कोई डायरेक्शन। तो जो ये चीज़ें हैं, तो किस प्रकार का डायरेक्शन है, किस प्रकार का फैसला होगा, इसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम इन चीज़ों को और देखेंगे और बात करेंगे। जो 2 टीमें बटी हुई हैं, तो एक टीम पहले से प्रयासरत है, आप सभी लोगों को पता ही है, और लगातार उन्हीं में से जो है डेलीगेशन सदस्यों की मुलाकात शिक्षा मंत्री जी से भी हुई थी। लेकिन अब जो चीज़ें सामने निकल कर आई हैं, क्या यहाँ पर आप सभी लोगों को ये लगता है कि जो 2 टीमें हैं अलग अलग अगर प्रयास करेंगी तो इसका जो है आपके जो 6800 से 1356 मुद्दे में स्पेशली जो 6800 की नियुक्ति को लेकर के लगातार प्रयास किया जा रहा है उस पर कुछ असर पड़ेगा या कुछ पटाक्षेप हो सकेगा? क्योंकि दोनों टीमें अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित करने को लेकर के प्रयास करेंगी और इसका जो है कितना प्रभाव पड़ने वाला है 800 से 1356 की सुनवाई पर, ये आप सभी लोगों को 2 दिन शेष हैं और इतनी बड़ी चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं। और आप सभी लोगों को पता है कि अगर आप अच्छे ढंग से अपने केस को अगर कोर्ट में प्रेजेंट नहीं करेंगे तो आपका केस जो है अच्छे ढंग से आगे नहीं बढ़ पाएगा और वही प्रक्रिया सामने निकल कर आएगी। सरकार फिर से डेट लेकर के निकलने की कोशिश करेगी और ये मामला फिर आप सभी लोगों को पता है कि डेट वाली दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। तो प्रयास सभी को करना है। आप जिस अधिवक्ता को लाना चाहते हैं ला सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन यहाँ पर जो है विरोध की बात नहीं करनी है, क्योंकि विरोध और प्रत्यारोप से एक दूसरे पर चीज़ें जो है दिक्कतें पैदा कर सकती हैं। आई होप अगर टीम प्रयास करती है और अगर 800 चयनितों के लेकर के कोई बड़ा डायरेक्शन करा देती है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर डायरेक्शन की नहीं हो पाता, डेट ही मिलती है, तो फिर जो है सभी पर से विश्वास उठने वाला है। अगर आप किसी भी एडवोकेट को अगर आप फुल फैट करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रयास अच्छा है, लेकिन ये चीज़ें आप सभी लोगों को बैठ करके विचार विमर्श करके ही करनी चाहिए। लेकिन ये जो कोर्ट की चीज़ें लेकर के आप सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए और जो चीज़ें आप सभी लोगों को बांट दी गई हैं, ये जो बांटा गया है ये स्पष्ट यही है कि 800 की नियुक्ति को लेकर के एक बहुत बड़ा झटका कहा जाएगा। झटका इसलिए कहा जाएगा क्योंकि जो इस समय का दौर था, आप सभी लोगों को कोर्ट का हो चक्कर, चाहे सरकार पर दबाव बनाना था कि आप जो है सरकार आपके लिए कोई ना कोई जीओ प्रस्तुत करे कोर्ट में, लेकिन उसको लेकर के कोई भी विचार जो है साथियों की तरफ से नहीं किया जा रहा है। केवल और केवल सिर्फ जो है वकीलों के नाम की जो है बातें और चर्चाएं चल रही हैं और कोई भी प्रबल प्रयास नहीं किया जा रहा है। कुछ प्रयास जो है किए गए हैं और वो प्रयास सकारात्मक भी रहने वाले हैं, क्योंकि अगर 13 तारीख की सुनवाई में कोई डायरेक्शन नहीं होता है तो मामला सुप्रीम कोर्ट में अगर जाता है तो उसको लेकर के जो प्रयास किए जा रहे हैं वो भी सराहनीय किए हो सकते हैं और आप सभी लोगों के लिए आगे की राह प्रशस्त कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों का जो घमासान मचा हुआ है उसका कितना असर और आपकी भर्ती पर होने वाला है, ये आपको 13 तारीख की सुनवाई में दिखने वाला है। और अगर यहाँ पर जो साथियों ने यहाँ पर संदीप सर को हायर करने के लिए बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो है उनको हायर करना है तो आप सभी लोग मिल बांट के हायर कर सकते हैं और जो है अपनी नियुक्ति को लेकर के प्रयास कर सकते हैं। फिलहाल अभी जो चीज़ें दिख रही उस हिसाब से जो है आपकी 13 तारीख की जो सुनवाई है उसमें बहुत चीज़ें जो है ऐसी निकल कर सामने आ रही हैं जो 6800 के लिए एक झटके के समान ही कही जाएंगी।
अब यहाँ पर जो दावे किए जा रहे हैं, आप सभी लोगों को पता है कि बताया जा रहा है कि हम अपनी तरफ से सारे प्रयास कर चुके हैं और हमारी तरफ से जो है संदीप दीक्षित सर आने के बाद में जो है आपका मुकदमा जो है फाइनल होगा, फैसला होगा। तो जो चीज़ें ये कही जा रही हैं तो इतनी जल्दी संभव नहीं। अगर सरकार यहाँ पर जियो डालेगी 6800 के लिए, तभी कोई ना कोई डायरेक्शन हो सकता है। और फिलहाल जो मेन चीज़ होने वाली है, तो सबसे पहली बात है 13 तारीख में हो सकता है सरकार मोहिनी तिवारी का ही काउंटर लगाएगी और सुनवाई होनी है। तो 13 में इतनी प्रबल डायरेक्शन की उम्मीद नहीं है। हाँ, अगर सुनवाई आपकी लगातार होती है तो कोई ना कोई डायरेक्शन मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर प्रयास सभी को करते रहना है। लेकिन सरकार पर भी दबाव बनाने की प्रबल ज़रूरत है, क्योंकि अगर सरकार पर आप दबाव नहीं बनाते हैं तब तक कोर्ट से कोई बड़ा डायरेक्शन नहीं करा सकते हैं। क्योंकि आप सभी लोग देख सकते हैं, लगातार कहा जा रहा है, नियुक्ति पत्र की बात की गई थी और लगातार प्रयास की बात कही गई थी। यहाँ पर बेसिक शिक्षा विभाग से लगातार शिक्षा अधिकारी हों चाहे जनप्रतिनिधि हो, सबसे मुलाकात की जा रही है, सभी से आश्वासन ही मिल रहा है। कोई भी ये नहीं कह रहा कि आप सभी लोगों को नियुक्त को लेकर के सरकार प्रयासरत है या कितनी जल्दी प्रयास देगी। कुछ साथियों ने कहा कि माननीय सीएम जी से मुलाकात हुई है जो बहनों की, तो वहाँ पर भी सीएम जो है नाराज दिखे हैं धरने के कारण। लेकिन धरना अति आवश्यक था, क्योंकि सरकार के पास और ऐसे अभ्यर्थियों के पास अब कोई दूसरा विकल्प ऐसा नहीं बचा था कि उनके पास सरकार के कानों में आवाज़ पहुँचे और उनके नियुक्त को लेकर के बात हो। तो धरना ही सबसे बड़ी बात है और धरने के बगैर कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि संघर्ष ही सफलता की दूसरी कुंजी है। और जब तक संघर्ष नहीं किया जाएगा तब तक जो है आगे की चीज़ें नहीं निकल कर सामने आने वाली हैं। तो जिन चीज़ों को यहाँ पर हमने देखा है उनसे यही निकल कर सामने आ रहा है कि अब आप सभी लोगों को सरकार पर दबाव बनाने की बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि सरकार 2 दिन शेष हैं और आप सभी लोग जब दबाव बनाएंगे तभी सरकार की तरफ से आप सभी लोगों के पक्ष में कोई ना कोई बात की जाएगी। क्योंकि जब जब यहाँ पर 6800 की नियुक्ति के पक्ष में कोई बात आई तो सरकार वहाँ पर भागने की पूरी कोशिश की है, ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। और सरकार अन्य मुद्दों को लेकर, जैसे जनरल के मुद्दे पर जब निकालने की बात आई तो सरकार ने कहा पॉलिटिकल मुद्दा हो जाएगा, लेकिन 6800 चयन सूची को लेकर के कभी ये नहीं बोला कि 6800 को अगर हम नियुक्त नहीं देंगे तो पॉलिटिकल मुद्दा होगा। तो इस पर आप सभी लोगों को विचार करना और सरकार पर ऐसे दबाव बनाने की सरकार को आपके पक्ष में कुछ ना कुछ कहना पड़े या आप सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ पक्ष में स्पष्ट करना पड़े। तो आप सभी लोगों को एकजुट रहते हुए यही प्रयास करना जरूरी है। हो सकता है कि ये जो चीज़ें हैं आप सभी लोगों के लिए सकारात्मक हों। आई होप, हम ऐसी आशा करते हैं कि 13 तारीख की सुनवाई में जितने प्रयास किए जा रहे हैं दोनों टीमों के द्वारा, वो भी 6800 चयनितों की तरफ से, तो वो सफल हों और जल्द से जल्द आप सभी लोगों के पक्ष में कोई बड़ा न्याय जरूर हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जानना इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि जो अचयनित साथी हैं वो सभी एकजुट होते नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप सभी लोग देख सकते हैं, जनरल वालों की तरफ से स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि कोर्ट सरकार फंसी हुई है और हम इसको इतनी जल्दी से बाहर नहीं निकलने देंगे। यानी उनका स्पष्ट निर्देश यही है कि वो सरकार को नए नए केसों में उलझा कर रखना चाहते हैं, जिससे आप सभी लोगों के पक्ष में सरकार कोई बड़ी चीज़ ना लेके आ पाए और इससे आप सभी लोगों को आर्थिक नुकसान होता रहे और आर्थिक नुकसान होने से आप सभी लोग टूट जाएं। और आपकी जो लिस्ट है वो बिल्कुल और बिल्कुल जो है वो लोग चाहते हैं कि धीरे धीरे करके इस लिस्ट को बेकार कर दिया जाए। तो उनकी मंशा को देखते हुए और स्पेशली अचयनितों का भी यही लोकस है कि वह कह रहे हैं कि 27 और 21% आरक्षण दिया जाए और 6800 को हटा दिया जाए। तो 6800 के विपक्ष में कई सारे लोग हैं और 6800 को ही टारगेट कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों को जानना है, चयनितों को स्पेशली ये चीज़ ध्यान रख करके प्रयास करना है कि अचयनितों को और सामान्य वर्ग के लोगों को ऐसा मौका नहीं देना है जिससे आप सभी लोगों के विपक्ष में कोई नई चीज़ ला करके खड़ी कर सकें। तो आई होप ये चीज़ें आप सभी लोगों को समझ में आई होंगी और आप सभी लोगों को जो है ये चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। अगर सारी चीज़ें स्पष्ट हैं और वीडियो पसंद आता है और चीज़ें लगता है कि हाँ ये आप सभी लोगों के लिए जानना अति आवश्यक था और इन चीज़ों को आगे जो है अमल में लाया जा सकता है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा वीडियो को जितने भी 6800 चैनल साथी हैं उनको, और वीडियो सभी को देखने के लिए फोर्स जरूर करें, जिससे उनको एक अच्छी और सटीक जानकारी प्राप्त हो सके अपनी आगे की सुनवाई को लेकर के, अपनी आगे की नियुक्ति के प्रयासों को लेकर के। तो मिलेंगे अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय साथियों।